अस्सलाम वालेकुम। आज है जी बहुत ही प्यारा दिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंट साइट्स कहाँ कहाँ पे वाक़ है। और कल से दोस्तों मेरा सिलसिला शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया की इंडस वैली से लेकर चाइनीज सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन की, और इसके अलावा जितनी भी सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में उनके मुतल्लक मैं आपको बताया करूँगा। तो सबसे पहले मैं करूँगा जी इंडस वैली, जो कि हमारी सिविलाइजेशन है। इसके अलावा गंधारा सिविलाइजेशन भी है पाकिस्तान में, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ना, जिनको देखना बहुत ही ज़रूरी है आर्कियोलॉजिस्ट को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, हेरिटेज एक्सपर्ट को और टूरिस्ट एक्सपर्ट को और कॉमन पीपल को। उनमें जो सबसे पहले नंबर पे है ना दोस्तों, जो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो है जी हड़प्पा। जो हड़प्पा है ना दोस्तों, ये बैकबोन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इसको इसलिए भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये मदर साइट है। मदर साइट समझते हैं? मदर साइट होता है या टाइप साइट कहते हैं, जहाँ से उस सिविलाइजेशन ने स्प्रिंकल्ड किया हो, यानी कि वो सिविलाइजेशन वहाँ से स्प्रेड की हो दूसरे रीजन्स की तरफ। तो हड़प्पा जो है वो मदर साइट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है। ये पाकिस्तान में दोस्तों साहिवाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला साहिवाल है। वहाँ से आगे आपने जाना होता है 16-17 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे ये हड़प्पा के आसार हैं। दूसरे नंबर पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो, ठीक है। मोहिंजोदारो का मतलब होता है डेड पीपल के माउंड, यानी कि मरे हुए लोगों के टीले। ये उनका लोकल नेम है। तो ये भी इक्वल टू है हड़प्पा की साइड के, और यहाँ पे भी वही आसार हैं जो हड़प्पा में आपको मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेच्योर फेज है ना दोस्तों, 2500 बीसी से लेकर तकरीबन 1800-1900 बीसी तक का जितना भी मेच्योर कल्चर है, जहाँ पे हर एक चीज़ मेच्योर थी, लोगों ने अपनी पॉटरी बहुत वेल डिज़ाइन की हुई थी, घर बहुत अच्छे थे, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा था, और उसके अलावा समाजी निज़ाम बहुत ही पीक पे था, तरक्की कर रहा था, उसको कहते हैं मेच्योर फेज। तो दूसरे नंबर पे है जी मोहनजोदारो। ये हमारे सिंध में वाक़या है और बहुत ही खूबसूरत प्यारी साइट है, इसको भी ज़रूर विजिट करें। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों, वो है जी मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान के अंदर है और ये इतनी इम्पोर्टेंट साइट है कि यहाँ पे पाकिस्तान के न्यू लिथिक के आसार मिले हैं। यानी कि पाकिस्तान में जो न्यू लिथिक स्टार्ट होता है ना, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, और ये प्री हड़प्पन साइट है, प्री हड़प्पन साइट है। तो ये 7000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक यहाँ पे हमें आसार मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वो इलाका है दोस्तों जहाँ पे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का इब्तदा हुई, एग्रीकल्चर की इब्तदा हुई, और यहाँ पे पुरानी जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वो भी उनके भी आसार मिले हैं। और यहाँ पे पॉटरी भी मिली है। ये कुछ दौर इसका असरामिक है, यानी कि वहाँ पे पॉटरी नहीं थी। कुछ दौर सिरामिक है जहाँ पे पॉटरी थी। उसके भी स्टेजेस, 7 स्टेजेस हैं जी इसकी। MR1, MR2 और MR7 तक जाती है। यानी कि मेहरगढ़ का जो पीरियड है वो 7 दुरानियों में है, 7 दुरानियों में है। तो आपने मेहरगढ़ को भी ज़रूर देखना है। चौथे नंबर पे जो साइट्स है, अगर पैलियोलिथिक का कल्चर देखना है तो आप वादी सून कह सकते हैं। सोन कल्चर देखना हो ना, जो 2 लाख साल पुराना है, तो आप ये इस्लामाबाद के पास है, तो वहाँ पे जाके आपने पैलियोलिथिक पीरियड 30,000 बीसी से लेकर 12,000 बीसी, फिर मेसोलिथिक पीरियड 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी, और फिर न्यू लिथिक पीरियड 10,000 बीसी से लेकर ऑनवर्ड। ये आपको सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे। पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये जितने जो दौर है ना, ये आपको वहाँ से मिलेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है आर्कियोलॉजी की। 5वें नंबर पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनमें गनवेरी वाला, ये चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर वाक़या है। और दोस्तों ये गनवेरी वाला भी इक्वली ट्रीट होती है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये इनकी कंटेम्प्रेरी है, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, गनवेरी वाला और मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये 5 बड़े शहर थे उस दौर में इंडस वैली के। इनमें से 2 शहर जो है वो इंडिया में हैं और 3 बड़े शहर जो हैं वो इधर पाकिस्तान में। उनमें गनवेरी वाला, मोहनजोदारो और हड़प्पा,
इनकी खूबी ये है दोस्तों कि गनवेरी वाला हड़प्पा मोहनजोदारो ये ट्रेड के सेंटर थे, बड़े बड़े ट्रेड के सेंटर। लोग यहाँ भी आके अपना सामान बेचते थे और ट्रेड करते थे। दूसरी बार बड़ी वजह ये कि मेच्योर फेस थी, लोग बड़े पढ़े लिखे थे, लोग बहुत सीजन थे, सिविक लोग थे। और इसके अलावा इनकी जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ना, वो भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और मेच्योर फेस में बने थे। तो ये 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ना, इसको ज़रूर देखें जब कभी भी आप पाकिस्तान में आएँ या पाकिस्तान में रहते हो। इसके अलावा चोलिस्तान डेजर्ट में तकरीबन 500-700 से ज़्यादा साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जिनमें 45 मैंने खुद देखी है। इसके अलावा आपके हड़प्पा के अलावा मोहनजोदारो है, इसके अलावा आपका कबीर वाला है, और हड़प्पा के आसपास भी कुछ के सराउंडिंग्स में भी कुछ साइट्स हैं। अगर आपने बुद्धिस्ट साइट्स देखनी हो तो केपीके में चले जाएं, धर्मराज का स्तूपा, उसके आसपास ये सरायकोला, उसके अलावा झोलियाँ स्तूपा, अच्छी साइट्स हैं। तो आप अगर आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एंथ्रोपोलॉजी के कल्चर हेरिटेज को पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आगे भी फैलाएं ताकि लोगों को आगाही मिले। तो मुझे दे इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को भी बताया करें और अपना भरपूर ख्याल रखा करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।